में आप लोगों को 3 पाइप दिख रही होगी। लेफ्ट साइड वाली पाइप एसी का गैस पाइप है, कॉपर वायर वाली। सेंटर में जो पाइप लगी है वो बिजली के लिए है, और राइट साइड वाली जो ड्रेनेज का पानी होगा एसी का, उसका पानी यहाँ से निकलेगा। ये कंप्लीट एसी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। मैं आप लोगों को पावर ऑन करके दिखा रहा हूँ कि एसी किस तरीके से कैसे चल रही है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम विंडो एसी और स्प्लिट एसी के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इस तरीके के घर में, मतलब फुल्ली पेंटेड घर में, कैसे एसी को इंस्टॉल किया गया है और उसमें पावर प्लग कैसे दिया गया है, उसका ड्रेनेज किस तरीके से निकला हुआ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ड्रेनेज लगा हुआ है, जो इसके कॉपर के वायर वगैरह लगे हुए हैं स्प्लिट एसी में, इसको हम घर बनवाते समय ही कैसे दीवार के अंदर इसके गैस के पाइप को, यानी कॉपर वाले गैस के पाइप को और वायर को अंदर करवा सकते हैं। तो उसमें भी 2 तरीके होंगे। एक तो डायरेक्टली आप दीवार में करा सकते हैं, और दूसरा आप पहले से 1.5 से 2 इंची का पाइप का वायरिंग करा दें, सो दैट कि उसके अंदर आप गैस वाले कॉपर पाइप और पावर वाले पाइप का सप्लाई दे सकें, और उसके बाद आप ड्रेनेज का भी उसमें करा सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे अपनी विंडो एसी लगी हुई है। विंडो एसी के लिए पावर यहाँ से दिया गया 16 एम्पियर के सॉकेट बोर्ड से। अब इसका दिखाते हैं ड्रेन का सिस्टम। ये इसका बाहर के साइड वाला यूनिट है जो विंडो एसी में लगा हुआ है। तो इसका ड्रेन का सिस्टम यहाँ से दे रखा है। यहाँ से पाइप निकली हुई है, सीधे नीचे गई हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली छत का पानी गिरता है, उसका पाइप लगा हुआ है 2.5 इंच का। नीचे वाई देके तो उसी वाई में ये वाला पाइप मैंने डाल दिया है, तो डायरेक्टली नीचे चला जाता है। ये घर का मेन गेट है जो कि हॉल में जाता है। डबल गेट है, एक लोहे का एक लकड़ी का। जिस इसी के बगल में 1.5 टन का पैनासोनिक का आउटडोर एसी वाला यूनिट लगा हुआ है। तो आउटडोर वाला यूनिट वहाँ रहा। यहाँ से इसका 2 गैस की पाइप और एक आउटडोर का वायर जो वाइट कलर का दिख रहा है, वो सीधा अंदर गया हुआ है बेडरूम में उस साइड। और यहाँ पे ये बेडरूम में इंडोर वाली यूनिट लगी हुई है 1.5 टन की पैनासोनिक की। और इसका जो ड्रेनेज वाली पाइप है ये नीचे गई है। ये बॉटल है 25 लीटर का, नियर अबाउट 1 वीक में ये भर जाती है। तो फिर हम इसको थ्रो कर देते हैं वॉशरूम में। फिर वहीं से इंडोर यूनिट से एक वायर आया हुआ है, ये रहा, ये सीधा है स्टेबलाइजर में। स्टेबलाइजर का कनेक्शन मैंने कर रखा है डायरेक्टली एमसीबी से। तो इस वाले एमसीबी से ऑन ऑफ ये होता है। मैंने अभी ऑफ़ कर दिया, अभी ऑन करता हूँ, ऑन कर दिया। ये जो ब्लैक कलर की आउटडोर यूनिट से गैस के लिए कॉपर की पाइप गई हुई है, और इसी के साथ वाइट कलर की पाइप गई हुई है इंडोर यूनिट के लिए। ये जो आप देख रहे हैं बाहर है। अगर इसी को जब घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उस टाइम अंदर वायरिंग करा दिया गया होता, तो फिर ये बाहर से नहीं कराना पड़ता और इतना देखने में भद्दा नहीं लगता। तो अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन नया करा रहे हैं और अंदर इस तरीके का बेडरूम है जहाँ पे इतनी दूरी तक आपको पाइप ले जाना है, तो अंदर या तो इसी पाइप को डायरेक्टली आप वायरिंग करा दीजिए, या फिर अंदर से 1.5 से 2 इंच का पाइप डाल दीजिए, सो दैट कि उसी पाइप के अंदर इस गैस वाली कॉपर पाइप को आप डाल सकें इंडोर यूनिट तक। और उसी पाइप के साथ आपका ये जो पावर है, आप ये आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट कनेक्शन के लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो वाइट कलर का दिख रहा है। और सेम पाइप से आपका आ जाएगा इंडोर यूनिट से यहाँ से स्टेबलाइजर के लिए। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि अगर घर का कंस्ट्रक्शन हो गया है तो उस समय वायरिंग करानी है तो किस तरीके से, कैसे इसी पाइपों के हम अंदर कर सकते हैं, सो दैट कि बाहर से दिखाई न दे। और दूसरे अगले वीडियो में हम देखेंगे उसके आगे वाली वीडियो में देखेंगे कैसे हम पाइप की मदद से वायरिंग कर दें, सो दैट कि ईजिली हम एसी वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के। इस दीवार पे एसी का गैस पाइप यानी कॉपर पाइप और ड्रेनेज पाइप का वायरिंग करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वाइट चॉक से मार्किंग हमने कर दिया है। यहाँ पे जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ पे एसी लगेगी, जो है एसी का इंडोर यूनिट। ये ड्रेनेज पाइप के लिए मार्किंग किया गया है चॉक से प्रॉपर तरीके से, जिससे आप लोग क्लियरली विजिबल होगा कि कैसे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ग्राइंडर की मदद से आसानी से कटिंग करना है, जैसे कि यहाँ से कटिंग हो रही है।
और ये ग्राइंडर इलेक्ट्रिकल वाले भी सेम ग्राइंडर यूज़ करते हैं दीवार को कटिंग करने के लिए, झिर्री मारने के लिए। तो अभी ये ग्राइंडर से प्रॉपर तरीके से कटिंग हो रही है। आप प्रॉपर तरीके से कपड़े पे रुमाल वगैरह बांध के ही कटिंग करें, सो दैट कि धूल वगैरह मुंह में, कान में, नाक में ना जाए, आँख पे ना जाए। तो ये कटिंग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो गई है। अब इसको साफ़ किया जा रहा है छेनी से प्रॉपर तरीके से झिर्री मारी जा रही है। इधर भी झिर्री मारना है, जिसमें ड्रेनेज पाइप हम ले जाएंगे, नीचे से ड्रेनेज पाइप बाहर कर देंगे। उसके लिए ये प्रॉपर ग्राइंडर से कटिंग कर दिया गया है। तो अभी इसका भी झिर्री मार दिया गया है, जिसमें कि कॉपर का गैस पाइप डालना है एसी के लिए। यहाँ पे कोने में जो आप लोग को होल दिख रहा है वहाँ तक जाएगा, ऊपर इस साइड से हम प्रॉपर तरीके से डालेंगे। बीच में जो वाइट कलर का दिख रही है, इसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग है। इसमें आपका जो है कि बिजली का कनेक्शन होगा एसी के लिए। यहाँ पे डिब्बी डाला गया है वहाँ से, और नीचे बोर्ड होगा। तो ये ड्रेनेज के लिए पाइप लगेगी, जो कि बिल्कुल कोने में जाएगी। इसका सही तरीके से झिर्री मार दिया गया, साफ़ कर दिया गया है। और इसका भी साफ़ कर दिया गया है, जो कि छोटा सा आप लोग को दिख रहा होगा। और ये मार्किंग की गई है कि यहीं पे ही इंडोर यूनिट एसी का लगेगा। तो यहाँ पे ड्रेनेज का पानी जो है निकालने के लिए ऑलरेडी पाइप लग गया है। अब लगा रहे हैं गैस के लिए पाइप, मतलब कि कॉपर की पाइप, जिसमें R22 यानी R22 गैस निकलेगी। एसी वाली गैस निकलेगी नहीं, मतलब इसका कनेक्शन इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन होता है। बेसिकली इसी पाइप के साथ आउटडोर यूनिट का वायर भी जाएगा, जो कि आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो ये जो ब्लैक कलर की आप पाइप देख रहे हैं, ये कॉपर की होती है। 2 पाइपें होती हैं जो कि इंडोर यूनिट से और आउटडोर यूनिट से कनेक्टेड होती हैं। इन्हीं के साथ साथ आप वायर भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे बैंड किया जा रहा है, हल्का सा बैंड करके प्रॉपर इस झिर्री में बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद इसको फिर प्लास्टर कर दिया जाएगा। और जो उधर से आप लोग को छत में दिख रहा है, वो छत वाला ऊपर फॉल सीलिंग कराना है, तो इसलिए ऊपर किया जा रहा है। अदरवाइज़ अगर फॉल सीलिंग नहीं कराना होता तो फिर यहाँ पे मेहनत बढ़ती, फिर दीवार में झिर्रे मार के ऊपर पर भी अंदर करना पड़ता। तो पाइप को थोड़ा सा हल्का ऐड रहे हैं कि सो दैट ये आसानी से झिर्री में बैठ जाए। और यहाँ से हल्का सा बैंड कर दिया है कि डायरेक्टली ये जाके इंडोर यूनिट में लग जाएगी। यहाँ से तार से बांध दिया है। ऊपर से आप लोग को व्यू दिखाऊं तो ऐसा दिख रहा है, ये बिल्कुल फॉल सीलिंग में सब रहेगा, ढक जाएगा, दिखेगा नहीं। अगर जैसा कि मैंने बताया फॉल सीलिंग नहीं होता तो फिर हमें दीवार में झिर्री मरवाना पड़ता और इसका दीवार के अंदर फिर कनेक्शन करना पड़ता। तो इस तरीके से ऐसा भी हुआ है। ये बाहर से आया हुआ है, सीधे आउटडोर यूनिट में चला जाएगा। इसके साथ वायर है, इसका कनेक्शन आउटडोर यूनिट में हो जाएगा और आउटडोर यूनिट से यहाँ पे चला आएगा। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे निकला हुआ यहीं पे ही इंडोर यूनिट लगाएंगे। और ड्रेनेज का पाइप आप लोग को राइट साइड में दिख रहा है, जो कि ब्लैक कलर का है। ये नीचे ऐसे आया हुआ है ड्रेनेज का पाइप, ये सीधा चला जाएगा बाहर की तरफ। बाहर जहाँ पे भी सीवेज वगैरह होगा या फिर जहाँ पे भी पानी वगैरह निकलता होगा इसका, वहाँ इसका ड्रेनेज का हम कनेक्शन कर देंगे डायरेक्टली। तो इस तरीके से ऐसा दिख रहा है, जिसमें लेफ्ट साइड में आप लोग को दिख रहा होगा एसी का गैस वाला कॉपर पाइप, सेंटर में इलेक्ट्रिकल का पाइप, और राइट साइड में आप लोग को दिख रहा होगा ड्रेनेज का पाइप जिसमें पानी निकलता है। अब हम चलते हैं एसी के इंस्टॉलेशन। तो अभी हम इंस्टॉल करवाएंगे एसी का डुअल इन्वर्टर, एलजी का डुअल इन्वर्टर 1.5 टन का एसी, जो कि 5 स्टार है। इसमें आप लोग को हम दिखाएंगे रिव्यू, अनबॉक्सिंग और कंप्लीट इंस्टॉलेशन। कंप्लीट इंस्टॉलेशन में आपका रहेगा इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन, आउटडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन, कैसे इंडोर यूनिट के लिए प्लेट लगाते हैं। एट द एंड हम आपको ये भी चेक करके दिखाएंगे कि रिमोट से कैसे एसी ऑन होती है। तो यहाँ पे ये मैकेनिक्स एसी को प्रॉपर तरीके से ओपन कर रखे हैं। इंडोर यूनिट का नीचे वाला पार्ट निकाल रहे हैं, जिसमें पाइप वगैरह लॉक होती है। ये पाइप बेसिकली कॉपर की पाइप होती है, गैस वाली पाइप होती है, जिसमें आउटडोर यूनिट से R22 गैस अंदर की तरफ आती है और एयर को कूल करती है। तो इसको प्रॉपर तरीके से गैस वाली पाइप को कॉपर वाले गैस के ऊपर टीपिंग कर लेंगे, सो दैट कि ये जो इसके ऊपर कवर लगा होगा वो कहीं इधर उधर न हिले। तो अभी यहाँ पे ये मैकेनिक्स टेपिंग करके इसको छोड़ दिए। अब इसके बाद फिर आगे जाएंगे, प्लेट उठा के अपना जो है कि चेक करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी दीवार के अंदर ही ड्रेनेज का पाइप और कॉपर वायर के पाइप के लिए वायरिंग कर दिया गया है, सो दैट कि इसमें तोड़फोड़ ना करना पड़े। बस उस प्लेट को खोल के हटा देना है। यहाँ पे ऊपर वाली जो पाइप दिख रही है मोटी वाली पाइप, इसमें जो है कि कॉपर की पाइप आएगी, जिसमें गैस वाली पाइप होगी।
और नीचे आप लोग को ड्रेनेज का पाइप दिख रहा था ब्लैक वाला। कुछ देर में मैं पास से भी जाके दिखाऊँ कौन कौन सी पाइप है, बट फिलहाल में ये इस तरीके का ऐसा दिखता है। इसमें कुछ तोड़ फोड़ नहीं करना है। जो इंडोर यूनिट का प्लेट है उसको इस तरीके से ऐसे उठाना है और मार्किंग कर देना। मार्किंग 1-2 करने के बाद हल्का सा लेबल भी करेंगे कि ये किसी भी तरफ इंक्लाइन नहीं है, सही तरीके से इसका इंडोर वाला यूनिट इंस्टॉल होगा एक लेवल में। तो ये मैं पास से दिखाऊं तो ऊपर वाला जो मोटी पाइप दिख रही है इसमें कॉपर का गैस वाली पाइप आएगी। नीचे वाला जो पाइप दिख रहा है ब्लैक, इसमें आपका ड्रेनेज का पानी आएगा जो कि एसी वाले का कनेक्शन करेगी इसी में। तो इस तरीके से ये देना ज़रूरी है पहले से ही, जब आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तभी उसी समय अगर आप करवा देंगे तो तोड़ फोड़ की झंझट से बच जाएंगे। बिल्कुल ही साफ़ सुथरा इंस्टॉलेशन के बाद आप लोग को दिखेगा। तो अभी ये मैकेनिक्स होल कर रहा है वॉल में। होल करने के बाद यहाँ पे बिट मार दिया, बिट मारने के बाद आप फिर इंस्टॉल करेगा। तो अभी ये इस तरीके कुछ ऐसे प्रॉपर तरीके से ये दिखता है। अभी ऊपर ये डुअल इन्वर्टर का आउटडोर यूनिट इसमें है जिसकी हम अनबॉक्सिंग कर दिए हैं। अब इसका टेप वगैरह सब हटाते हैं। तो इसके साथ ये गैस वाली पाइप वगैरह सब दे रखा है। तो LG का ये 5 स्टार डुअल इन्वर्टर AC है जो कि मैंने आप लोग को पहले बताया। इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 5000 वाट है। इसका कूलिंग कैपेसिटी 2500 वाट है। ये एनर्जी एफिशिएंसी है, मतलब सेविंग है। 5 स्टार है तो ऑब्वियसली जितना लेटेस्ट लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। और 5 स्टार तो ऑब्वियसली एनर्जी कंजप्शन कम करती है। ये जो है पाइप आया हुआ अंदर से, जो कि मैंने पहले दिखाया था, ये सीधा जब छत डला था तो उसी टाइम लिंटर में दिया गया था। अब यहाँ पे जो गैस वाली पाइप है उसको अच्छे तरीके से पावर वाले यानी इलेक्ट्रिक वाले वायर के साथ टेपिंग की जा रही है एक ही साथ में, सो दैट कि गैस वाले पाइप के साथ साथ ये वायर भी इंडोर यूनिट तक पहुंच जाए ऊपर से। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से ये यहाँ पे मैकेनिक्स अपना टेपिंग कर रहे हैं तीनों चीज़ को एक साथ लगा के, मतलब 2 गैस की पाइप और 22 गैस की पाइप और तीसरा जो है कि इलेक्ट्रिक वायर। अभी ये रबड़ है, ये रबड़ बेसिकली इसी के साथ आता है जो कि AC स्टैंड में लगता है, जिससे नीचे AC रखी रहे तो बरसात के मौसम में जंग वगैरह ना लगे। इसको रबड़ लगा के मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे किस तरीके से लगता है। तो रबड़ इसमें लगता है, ये नीचे स्टैंड लगते हैं 2 जो कि मार्केट से 500 रुपये का मिलता है, या फिर ये भी ले आते हैं तो 500 रुपये अलग से इसका चार्ज करते हैं। तो ये स्टैंड रहा। इस स्टैंड में जो है कि ये रबड़ लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। इस साइड लगा लिए, अब दूसरे साइड भी लगाएंगे। ऐसे दूसरे वाले स्टैंड में भी ये रबड़ लगाएंगे। और सेम स्टैंड जो है कि वो जो आउटडोर यूनिट AC का था LG का, उसमें आप लोग को लगा के हम दिखाएंगे कैसे किस तरीके से इसको फिक्स करते हैं। तो अभी बचा हुआ टेपिंग को ये लोग कंप्लीट करें मैकेनिक्स। उसके बाद फिर जैसे ही टेपिंग इनकी कंप्लीट होगी तो फिर इस पाइप को उठा के जो नीचे से पाइप आई हुई थी उसमें डालेंगे। तो ये वायर रहा जिसका इंडोर यूनिट में पिन लगेगा। ये यहाँ पे पिन दिया हुआ है, ये जाएगा इंडोर यूनिट में टोटल इन्हीं पाइपों के साथ, मतलब कॉपर के पाइप के साथ ये सीधे जाएगा इंडोर यूनिट में। ये प्लग इसमें दे रखे हैं, ये दोनों प्लग पॉइंट ये इंडोर यूनिट में जाके फिक्स होंगे। तो अभी AC को स्टैंड पे फिक्स कर लिया जा रहा है फटाफट। ये डबल स्टैंड था जिसमें नीचे रबड़ लगा था, अब इसको नट बोल्ट से फिक्स कर लेंगे। नट बोल्ट से फिक्स करने के बाद फिर इसको अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे चाहिए वहाँ पे सेट कर देंगे। तो अभी ये ड्रेनेज का पाइप इस वाले पाइप में डाला जा रहा है जो कि डायरेक्टली ये रूम से कनेक्टेड है, तो इसमें डाला जा रहा है। ये तो उस समय ही पाइप पड़ा था जब छत डला था। एनीवे बाद में भी आप तोड़ के झर्रे मार के छेद करके आप डाल सकते हैं प्लास्टर से पहले, सो दैट कि उसके बाद दिक्कत ना हो। तो धीरे धीरे इसमें डाला जा रहा है कि सो दैट ये डायरेक्टली नीचे पहुँचे और इंडोर यूनिट पास के पहुँच जाए और वहाँ से इंडोर यूनिट का कनेक्शन कर सकें। तो इसमें एक एल्बो दे देना। उस एल्बो का यूज़ ये रहेगा कि नीचे जो है कि पानी नहीं जान देगा बारिश का। ये 4 तार हैं जो कि आउटडोर यूनिट में कनेक्ट होंगे ऊपर से। इसमें आप लोग को देख रहा होगा रेड, ब्लैक, येलो एंड ग्रीन, ये सारे वायर्स उसमें लगेंगे। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल में इसको खड़ा कर दिया गया है। अभी इसको हम टाइट कर लेते हैं स्टैंड को AC पे, इसके साथ स्क्रू वगैरह फिक्स कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हम अंदर इंडोर यूनिट में ये सेट करके आप लोग को दिखाते हैं। तो अंदर की प्लेट इस तरीके की ऐसी लग गई है। ये आप लोग का 2 वायर भी आ चुका है। अब इंडोर यूनिट हम उस वाली प्लेट पे होल्ड करेंगे, टांगेंगे। टांगने के बाद फिर
कनेक्शन भी करके दिखाएंगे कैसे किस तरीके से गैस की जो पाइपें ऊपर से आई हैं ये आप लोग को दिख रही होगी, इसमें कनेक्ट करना है। और जो एसी का इंडोर यूनिट है ये जो अभी पाना लगा के खोला जा रहा है, पाना लगा के ये अभी होल बंद है, एंड कैप लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस एंड कैप को हटा देंगे और उसके बाद डायरेक्टली इसको कस देंगे उस वाले में जो ऊपर से है, वो आप लोग को दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। तो इसमें ये इनकी एक्सपर्टीज़ होती है, ये डायरेक्टली ये मैकेनिक्स उसमें फिक्स कर देते हैं इस तरीके से कि कभी गैस वगैरह का लीकेज ना हो। अगर गैस वगैरह का लीकेज होगा तो फिर वहीं से पानी बनने लगेगा, क्योंकि R22 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है देन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ही एक दूसरे को नट बोल्ट के थ्रू जॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर जॉइंट करने के बाद जो अगला वाला पाइप है उसको अब जॉइंट कर रहे हैं, एक तो कर चुके हैं, अब दूसरे वाले पाइप को भी आपस में ये कनेक्ट कर रहे हैं नट बोल्ट के थ्रू। कनेक्ट करने के बाद फिर इसको ऊपर से रैपर से कवर कर देंगे कि सो दैट अगर हल्का फुल्का हवा भी लगे तो कोई दिक्कत ना हो उसको। फिर ये वायरिंग वाला सारा फटाफट कर रहे हैं, वायरिंग वाला भी कनेक्शन करके सारा वायर इकट्ठा करके फिर नीचे जो पैनल लगा होगा उसमें कर देंगे। तो ये ऊपर से जो आया था मैं आप लोग को दिखाया था प्लग, ये प्लग जाएगा इसमें इंडोर वाले में, यहाँ पे ये लग जाएगा, ये आउटडोर यूनिट से होके आया है। तो यहाँ पे ये प्लग लग गया है। उसके बाद फिर ये वायर है जो कि इंडोर यूनिट में इसका सप्लाई दिया गया है, उसी में आप लोग देखे थे कि वायर था जो कि प्रॉपर तरीके से पहले से वायरिंग कर रखी थी इसी इंडोर यूनिट में, अब इसका कनेक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टेपिंग करके नीचे यहाँ पे रख देंगे कि बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे वायर है कि गैस वाली कॉपर वाली पाइप है कि क्या है। अब नीचे से यहाँ पे ये कवर लगा के बंद कर देंगे। तो बंद करने के बाद आप लोग को दिखेगा बिल्कुल ही क्लीन, कहीं से कुछ नहीं पता चलेगा कि इसको सप्लाई कहाँ से दिया गया है, इसकी गैस की पाइपें कहाँ पे हैं, इसका आउटडोर यूनिट कहाँ है। तो अभी इसका ड्रेनेज चेक किया जा रहा है पानी डाल के कि इसके अंदर से सही से पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो बॉटल से पानी डाल रहे हैं यहाँ पे, और जो उसमें ड्रेनेज की पाइप थी उसके थ्रू ये पानी निकल के बाहर जाएगा जहाँ पे यहाँ ये निकलता होगा बाहर सीवेज वगैरह में। तो अभी प्रॉपर तरीके से पानी को डाल रहे हैं, बाकायदे पानी लगभग 600-700 ml डालेंगे सो दैट कि पानी पाइप में फ़्लो होना स्टार्ट हो जाए और उससे कंफर्म हो जाए कि एसी का ड्रेनेज 100% वर्किंग है, देयरफॉर कि बाद में कोई इशू वगैरह ड्रेनेज का नहीं हो कि कहीं से ड्रेनेज जाम है। तो इसलिए मैकेनिक्स का काम होता है, आप मैकेनिक्स को बिल्कुल कहें कि आप का ड्रेनेज वगैरह और एसी वगैरह, एसी कूलिंग वगैरह इंस्टॉलेशन के टाइम सब कुछ चेक करके दें, सो दैट में फ्यूचर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़े। फिर भी जो अच्छे मैकेनिक्स होते हैं जो इंस्टॉलेशन करने आते हैं वो अपना सब कुछ 100% चेक करके ही जाते हैं। तो अभी ये ऊपर वाला कवर लगाएंगे जो इसके ऊपर नेट जिसमें लगा है, ये इसमें नेट लगा है बेसिकली यहाँ से एयर वो सक करता है और उसी एयर को सक करके ब्लोअर आगे गैस के थ्रू कूल करके रूम में पूरा सप्लाई देता है, जिससे आपका रूम टोटली कूल रहता है। तो ये आप लोग देख रहे हो इंस्टॉल हो गया। अभी चलते हैं ऊपर, यहाँ पे इसमें एल्बो लगाया जा रहा है। एल्बो लगाने का यूज़ मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, अभी भी बताऊंगा। जब एल्बो लग जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीके से कल से एल्बो इसमें लगा है। तो एल्बो यहाँ पे लगा दिया गया है। एल्बो का लगाने का मकसद ये है कि अगर एल्बो लगाने के बाद क्या करेंगे कि प्रॉपर तरीके से ये गैस की पाइपों को पाना की मदद से टाइट कर लेंगे। तो ऊपर पहली पाइप टाइट होगी, अब दूसरी वाली पाइप को लगा के इसका बोल्ट एसी में पाना से टाइट किया जाएगा। उसके बाद ये इधर गैस इसमें फिल करने की तैयारी चल रही है, और उससे पहले हम क्या करेंगे कनेक्शन सही तरीके से करवा देंगे। मैकेनिक से कनेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें 4 वायर लगे हुए हैं जिनका इंडोर यूनिट से कनेक्शन है, इसलिए 4 वायर लगे हैं। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टेपिंग कर दी गई है सो दैट कि अंदर पानी उनी कुछ ना जाए। अब हम अंदर चलते हैं, एसी को ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद रिमोट से एसी को ऑन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कैसी हमारा एसी वर्क कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है। तो ये सामने आप लोग के एसी है, एसी का मतलब इंडोर यूनिट है। मैं रिमोट से इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ऑन करने के बाद ये जो इसका डोर है ओपन हो रहा है। अब जैसे ही ओपन होगा तो कूलिंग अब हल्की हल्की स्टार्ट हो गया है।
तो एसी के रिमोट में बहुत सारे फंक्शन हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसको 27 पे भी चला के चेक कर ले रहा हूँ कि कैसी कूलिंग है, किस तरीके से ये कूल कर रहा है। बाकी आप अपने इस अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। मतलब 26-27 साइड टेम्परेचर उतने पे चलता रहता है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कौन सी वाली वायरिंग बेहतर है। तो बेस्ट यही होगा कि जब आप लोग घर का कंस्ट्रक्शन कराए होंगे तो उसी टाइम ही आप दीवार के अंदर एसी का वायरिंग करवा दें, सो दैट कि बाहर से कुछ दिखेगा नहीं, कुछ वैसे और नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।